तो कैसे हैं आप सभी बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट धारा जनित्र के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं डिस्ट धारा क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते थे। तो डिस्ट धारा क्या होती थी, जिसकी दिशा क्या होती थी बेटा, एक तरफ होती थी, मतलब सिर्फ बाहर एक ही तरफ धारा निकलता था। अगर आपको नहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं डिस्ट धारा जनरेटर पर। तो उसमें जो धारा की दिशा हमने आपको बताई थी, हमेशा B2 से B1 की ओर ही हमारी धारा निकल रही थी। इस बार हमें क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा चाह रहा था। प्रत्यावर्ती धारा जाने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि जो अंदर में परिवर्तन हो वो बाहर में भी हमें परिवर्तन दिखाई दे। मतलब कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था कि जो डिस्ट धारा जनरेटर है उसमें अंदर में धारा की दिशा तो बदल रही थी, लेकिन हमने कुछ ऐसा प्रक्रम लगाया था, कुछ ऐसी दिमाग लगाया था कि अंदर के बदलाव को हम बाहर आने नहीं दे रहे थे। इसलिए उस प्रकार उससे जो प्राप्त धारा थी वो विद्युत धारा, मतलब वो डिस्ट धारा थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अंदर के प्रभाव को बाहर भी दिखाई देने देंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आपको एग्जांपल में मम्मी आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में जितना भी लड़ो लेकिन बाहर पता नहीं चलने चाहिए। जैसे अब अंदर घर में जाओगे सब एक साथ मिलजुल कर बातचीत करते हैं तो भले उनके इंटरनली कुछ भी लड़ाई हो, छोड़िए उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए हमें क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करनी है। और प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप जानते हैं ये बात कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये जो जनरेटर का सिद्धांत है वो किस पे स्थित है बेटा, प्रेरण के सिद्धांत पर स्थित है। और प्रेरण क्या होता है, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र, जब भी किसी चुंबक को और उसके बीच में लगे कुंडली जो ऐसे आपकी बनी हुई है, इनके बीच में सापेक्षिक गति कराई जाती है। सापेक्षिक गति का मतलब चाहे कुंडली घूमे, चाहे चुंबक घूमे, दोनों ही कंडीशन में इसमें एक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को उत्पन्न जो होती है, इस धारा का नाम है प्रेरित धारा, और इसी घटना का नाम भी रखा गया प्रेरण। इसको खोजा मिस्टर फैराडे जी ने था, इसीलिए फैराडे जी को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव है, इधर आपका एक दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ देखिए गुण वही है, जैसे वहाँ पे आर्मेचर था वैसे यहाँ पर भी आपको आर्मेचर ही मिलेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे मैं जो ये देखिए आर्मेचर का एक डंडा मैं सफ़ेद रंग से बना रहा हूँ और आर्मेचर का एक डंडा मैं पीले रंग से बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें जैसे पिछले बार हमने विभक्त वलय का प्रयोग किया, तो यहाँ पे विभक्त वलय नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे सर्पी वलय यूज़ होगा। अब सर्पी वलय क्या होता है देखिए ध्यान से, इसीलिए मैं सेम कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि वो अपनी जगह पर नहीं। ये आपका सर्पी वलय। अब इसके अंदर से ये वाला जो डंडा है ये इसके अंदर से गुजरेगा जरूर लेकिन टच नहीं करेगा। ये इसके अंदर से गुजरेगा जरूर लेकिन इसको टच नहीं करेगा। इसका सर्पी वलय अलग होगा, इसका जो सर्पी वलय होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर एक ब्रश में इधर लगा दे रहा हूँ, इसका नाम हो गया B2 या B1 ही रख देते हैं, और एक ब्रश में इधर लगा दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से हमें एक धारा को प्राप्ति हमें करनी है। अभी हम घूर्णन दिशा ऐसा कुछ बनाए नहीं, अब ध्यान से समझिएगा। ये हमारा बल्ब हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जब आप ये आपका आर्मेचर का A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, उत्तर से दक्षिण की होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण होती है। अब मान लीजिए कि हम इसको घुमाने की कोशिश करें ऐसे, मान लीजिए हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे कहने का मतलब कि इस वाले भुजा को हम ऊपर लेकर आ रहे हैं और इस वाली भुजा को हम नीचे लेकर जा रहे हैं। मतलब ये टुर इसे और ये डग डग ऐसे, मतलब ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी जनरेटर में अगर धारा की दिशा को हमको निकालनी है तो कौन से नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब दाएं हाथ का नियम को फिर से समझ लीजिए। दाएं हाथ के नियम में क्या था, अंगूठा जो होगा बल की दिशा या गति की दिशा, मतलब कोई भी चीज़ किधर गति कर रही है उसके हिसाब से होगा। और ये किसको दिखाएगा बेटा, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को होगा। अगर इन दोनों को आपने सेम समान दिशा में कर लिया तो अपने आप जो धारा की दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दिशा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और ये दिशा जो होगी वैद्युत धारा की दिशा होगी। चलिए अब मैंने जब इसको घुमाया तो मैं इसको ऊपर ला रहा हूँ, तो मेरा बेटा ये बताओ कि बल की दिशा कौन है, अंगूठा है। तो अंगूठा हमको इधर करना है, अंगूठा हमने इधर कर दिया।
अब चुंबकीय क्षेत्र की तरह बेटा ऐसे है, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है बेटा, ये तो मैंने ऐसे कर दिया। तो देखो बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों बराबर होगी कि नहीं, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बराबर हुई कि नहीं हुई, तो अपने आप धारा किधर जाना चाहिए, देखो धारा उंगली किधर इशारा कर रहा है, ऊपर की ओर। तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी वो कैसे जाएगी बेटा, ऊपर जाएगी। अब देखो ध्यान से यहाँ आई, अब इस पर आओ। अब आप सोचोगे कि ये, अब देखो धारा और विद्युत धारा एक जैसी होगी तो फ्लेमिंग का नियम काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे हम कोई यूज़ नहीं करेंगे। अभी देखो यहाँ पे धारा की दिशा नीचे ही होगी, कैसे होगी देखो ध्यान से। अब ये नीचे अंदर की ओर दब रहा है, अंदर की ओर दब रहा है। तो अब देखो ध्यान से कि हमें जब वो दब रहा है मतलब फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, मतलब हमें अंगूठा अपना कहाँ रखना होगा, इधर रखना होगा कि इधर रखना होगा, खुद से सोचो। तो अगर अंदर दबा रहे हो तो अंगूठा इधर हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो अभी भी ऐसे ही जा रही, देखो ध्यान से अभी भी कैसे जा रही, ऐसे ही जा रही। तो ये ऐसे होगा। अब जब आप अपनी इस उंगली को खोलोगे तो अब देखो उंगली की दिशा कहाँ चलेगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ धारा की दिशा कैसे होनी चाहिए, नीचे ही होनी चाहिए। अब ये धारा की दिशा आपको पूरी तरह से मिल गई। अब देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये जो पीला वाला हमने भुजा बनाया है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, डी के साथ जुड़ा हुआ है। और जो सफ़ेद वाली भुजा मैंने बनाई है वो किसके साथ जुड़ा है बेटा, ए के साथ जुड़ा है। ये पीला वाला पूरी तरह से इसके साथ जुड़ा है, इसका नाम है बेटा C1 मान लेते, इसका नाम मान लेते C2। इन दोनों को इस बार नाम दिया जाएगा सर्पी वलय। क्या नाम दिया गया, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्यों नाम दिया गया, कि ये छुए रहेंगे। अब थोड़ा सा तुम ध्यान समझो, ये अगर ध्यान दो कि ये हमारा सर्पी वलय है, मान लो ये ध्यान दो कि ये हमारा सर्पी वलय है, तो समझो। अब अगर ये ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद भी क्या ये मेरे को छोड़ेगा, अगर अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है वो, ऐसे अपने ही एक्सिस पे अगर वो घूम रहा है तो क्या वो मेरे को कभी छुएगा, छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो ये वाला हिस्सा देखो बेटा, जैसे ये देखो ये घूमेगा तो ये इधर तो आएगा ही आएगा, कोई ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। तो होगा क्या कि अब ये जो धारा आपको निकल रही है ये किससे पूरी तरह से कांटेक्ट है बेटा, C1 से कांटेक्ट है। तो ये इस मतलब डी से जो आने वाली जो भी धारा होगी वो इसको ही धारा देगी। तो यहाँ पे धारा हमारा इधर से निकलेगा और धारा ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इस तरह से धारा हमारा निकल रहा है। ये हो गया शुरुआत में। जब आपका क्या होगा कि 180 डिग्री का अगर हम रोटेशन कर दें, क्या करते हैं 180 डिग्री का रोटेशन कर दें, ध्यान समझना। ये N है, इधर आपका S है। अब 180 डिग्री का रोटेशन कहने से मतलब क्या, 180 डिग्री का रोटेशन का कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे ये घूम कर यूँ ऐसे आ जाए, मतलब ये जो AB वाला हिस्सा है वो इधर आ जाए और जो CD वाला हिस्सा है वो इधर आ जाए। समझो बात को। जैसे ये घूमते को मेरा हाथ है, यूँ 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 घुमाओ घुमा 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 घुमा, देखो क्या मिला, अब अंगूठा देखो इस तरफ आया। तो जब हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो आर्मेचर क्या होगा बच्चा, कि ये आर्मेचर के कुछ हिस्से इधर आ जाएंगे। अभी हम भुजा बनाने से पहले नाम लिख देते हैं। इधर आपका A हो जाएगा, इधर आपका B हो जाएगा, इधर आपका C हो जाएगा, इधर आपका D हो जाएगा। जैसा देखो मैंने पीला रंग किसको दिया है, CD वाले D वाले पर, तो D वाला भुजा भी बेटा इधर ही आएगा। भुजा इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, भुजा थोड़ा अपना जगह बदल देगा, भुजा तो अपना जगह बदलेगा नहीं। और इधर जो मैंने भुजा बनाया वो नीचे अपना आ गया। अब देखो क्यों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको आपने छोटा बनाया, इसको बड़ा क्यों बनाया। कि देखो बेटा ये किसके साथ जुड़ा था, इसके साथ जुड़ा था। चूँकि ये गोल है, चूँकि ये क्या बेटा गोल है, गोल होने का ये भले घूमेगा 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 घूमेगा। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अगर आपका डंडा है और ये आपका ऐसे घूम रहा है, तो कितना भी ये घूमेगा, देखो अगर ये गोल गोल कितना भी घूमेगा, अगर ये कितना भी गोल गोल घूमेगा, क्या इसको वो छोड़ेगा, अपनी एक्सिस पर अगर घूम रहा है तो छोड़ेगा नहीं ना। भले इधर वाला, जैसे ये मेरी उंगली इधर है तो भले ये घूमते हुए ऐसे ये है, तो भले वो घूमते हुए ये मेरी उंगली इधर जरूर आ जाएगी, लेकिन वो ये जो संपर्क है, जो इनके बीच में टच है, वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं। थोड़ा सा दिमाग को जोड़ाओ, नहीं दौड़ाओगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो B1 है इसका सर्पी वलय अभी भी वही है, इसका सर्पी वलय अभी भी वही है, मतलब इसका कनेक्शन अभी भी B1 से ही रखा गया। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हम वहाँ पे संपर्क को बदल दे रहे थे। C1 C2 के C1 चला जाता था, B1 के मतलब B1 C1 जो था वो B2 के पास चला जाता, C2 जो था वो B2 के पास आ जाता था, मतलब उल्टा कनेक्शन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। और ये जो मैं बना रहा हूँ, भले ये इसके अंदर देखो, जैसे ये है ना, इसके अंदर से होल से जा रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अच्छा ही बताओ कि करंट ऐसे हवा में जाए और ऐसे जाए तो क्या ये इसको करंट देगा, नहीं देगा। जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तो करंट देगा नहीं। तो जब तक ये इसको टच नहीं करेगा इसको करंट मिलेगा नहीं। तो आप एज्यूम करिए कि भले ही वो इसके अंदर से जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जा रहा है कि ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो जब ये टच नहीं करे तो इसका खुद का अपना सर्पी वलय होगा।
इसका खुद का अपना एक सर्पिबल है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ब्रुश था, ब्रुश तो अपने आप को बदलने वाला है नहीं, ब्रुश तो उसी हिसाब से रहेगा जैसे पहले था। तो यहाँ पर आपका ये ब्रुश इधर आ गया और ये आपके करंट हो गया। अब हम इस पर करंट के डायरेक्शन को भी बनाएंगे, पहले हम लोग एक फिगर बना लिया, ठीक है। ठीक है, तो जब आपने बनाया तो देखो बेटा, अब फिर से देखो क्या जनरेटर को ऐसा होता है कि पहले ऐसे घुमाया जाता, फिर ऐसे लगातार घुमाते हो, लगातार ऐसे घुमाते हो ना, तो लगातार अगर कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो रोटेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसको घुमा रहे हो तो बार बार उसके बल की दिशा को आपस में क्या करना होगा, बदलना होगा। मतलब अगर ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये घूम रहा है तो देखो बार बार इसके बल की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सीढ़ी पहले नीचे जा रहा था, अब उस सीढ़ी को आपको कहाँ लाना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। जो सीढ़ी आपका नीचे जा रहा था वो सीढ़ी क्या होगा, ऊपर आने लगेगा। और जो AB आपका ऊपर आ रहा था वो AB अब कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बोलो, चला जाएगा या नहीं चला जाएगा। और चुंबक तो चुपचाप ऐसे पड़े हुए हैं। और जब वो चुपचाप पड़े हैं तो उनके अंदर की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई परिवर्तन होगा क्या, तुम खुद बताओ। नहीं होगा तो सोचो कि चुंबकीय क्षेत्र का गुण सर क्या बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र का गुण यही बताया था कि ये क्या होता है, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर निकलता है, ठीक। और घुमाने की दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, घूम ऐसे ही रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये बल है, कभी बल आपका इधर लगेगा, कभी बल आपका इधर लगेगा। देखो बल के दिशा बदलते ही चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी उधर है, अभी भी उधर ही है, लेकिन बल की दिशा एक बार इधर है, एक बार इधर है, जिसके कारण क्या होगा, करंट की दिशा बदल जाएगी। पहले सीढ़ी पे करंट की दिशा नीचे देखो आ रही थी, अब देखो यहाँ पे सीढ़ी की दिशा क्या होगी, ऊपर आपका बल लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो इस पर लगने वाला जो करंट होगा उसकी दिशा क्या होगी, ऐसी ही होगी ना। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला है नहीं। फिर उसी तरह आपका ऐसे ले जाओगे, इसकी भी दिशा उसी तरह से होगी। अब यहाँ देखो ए से करंट, अब ए का कनेक्शन बेटा इससे नहीं है, सीधे इससे है। जिससे कनेक्शन होगा उसी को करंट देगा कि अपने आप को करंट देगा, बात तो समझो। जिससे कनेक्शन होगा वो उसी को करंट देगा ना। किससे कनेक्शन है इसका, इसका कनेक्शन है, ध्यान समझो, इसका कनेक्शन है किसके साथ, अगर तुम समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि इसका कनेक्शन सिर्फ एक लोग के साथ है। किसके साथ है इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन इसके साथ है। तो ये जो करंट निकलेगा वो करंट किसको देगा, इसको देगा। तो यहाँ करंट आएगा, यहाँ पे करंट, यहाँ देखिए मैं हल्का सा बना दे रहा हूँ, हमें करंट यहाँ मिलेगा और यहाँ से करंट हमको यहाँ मिलेगा। ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। मतलब C1 C2 आपका वैसे है। तो अब जो करंट का डायरेक्शन हमको मिल रहा है कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करंट तो ऐसे ही मिलेगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अंदर में करंट का डायरेक्शन जब शुरू में था तो क्या था बेटा, A से B, B से C, C से D करंट का डायरेक्शन। फिर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो तो C1 से C2 था, C1 से क्या था, C2 था। फिर यहाँ करंट का डायरेक्शन देखो क्या था बेटा, B1 से B2 था। बोलो बच्चा, यही है ना। यहाँ पे भी अगर तुम आउटपुट देखो, यहाँ पे अगर तुम आउटपुट देखो तो इस बार करंट की दिशा क्या बेटा, D से C, C से B, B से A है। D से C, C से B, B से A है। देखो ध्यान से, D से C, C से B, B से A है, समझे। D से C, C से B, B से A है। अब यहाँ करंट की दिशा को ध्यान से देखो, अब जो करंट आ रहा है वो C2 से, देखो ये C2 है, C2 से करंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे करंट की दिशा क्या होगी, C2 से C1 होगी। और यहाँ पे करंट की दिशा क्या होगी बेटा, अब करंट कहाँ होता है, B1 से मिल रहा है। अच्छा ये B1 है और ये आपका B2 है। अब आपको करंट क्या मिल रहा है, B2 से B1 हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो तो पहले पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि ये दोनों तो दोनों में बदल रहे थे, ये दोनों क्या हो रहे थे, बदल रहे थे, लेकिन ये वाला बदल नहीं रहा था, लेकिन इस बार ये भी बदल गया। मतलब आपका 180 डिग्री। अब देखो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वीडियो के फ्रेम में मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो अगर मैं देखूँ, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसे जा रहा है तो फर्स्ट हाफ 0 से 90 डिग्री, 0 से 180 डिग्री रोटेट होते हुए सीधा गया। फिर आपका क्या हो गया, अपना दिशा बदल दिया, मतलब ऊपर पॉजिटिव था इधर निगेटिव मान लेते हैं। मतलब पहले फर्स्ट हाफ में अपना करंट बढ़ाता 180 डिग्री रोटेट हो गया। अब 180 डिग्री से रोटेट होकर जैसे ही नीचे जाएगा वैसे इसके अंदर करंट की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी, फिर बदलेगी, यही प्रक्रम जो है वो लगातार चलता जाएगा। इस प्रकार जो हमें धारा मिलेगी, इस धारा को हम क्या उसी धारा बोलते हैं, इस धारा को हमने नाम दिया था AC धारा। बात समझ आया। तो AC धारा हमें जो है, तो देखो ध्यान से, जनरेटर का ये जो मेन फंक्शन है, ये ऊपर वाला
वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, विभक्त वाले एक दूसरे को, मतलब डीसी धारा में क्या हो रहा था, विभक्त वाले एक दूसरे को बदल रहे थे, मतलब इधर वाला इधर वाला इधर चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट कुछ इस हिसाब से किया गया कि जो परिवर्तन अंदर हो रहा वो परिवर्तन बाहर भी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको करंट मिलेगा। पिछले बार क्या हो रहा था आपको याद होगा, पिछले बार ऐसे सर्पी वाले हम लोग बनाए थे और सर्पी वाले एक दूसरे को क्या, ये C1 था, ये B1 था, ये B2 था, ये B2 था, ये आपका C2 था। तो दोनों एक दूसरे से बदल जाते थे, मतलब ये इसके पास चला जाता था, ये इसके पास चला जाता था, जिसके कारण क्या होता था, अंदर तो करंट का डायरेक्शन बदलता था लेकिन बाहर में बदलाव नहीं होती थी। तो इस बार हमने क्या किया कि सर्पी वाले को हटाया, विभक्त वाले को हटाया, सर्पी वाले को लगा दिया, ताकि जो करंट हम कर रहे हैं वही करंट, जो भी हम करंट उसको दे रहे हैं वही करंट हमको आउटपुट में मिले। तो इस प्रकार प्राप्त धारा AC धारा होती है। तो यही आपके AC धारा के जनरल कंस्ट्रक्शन है। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत आपका यही है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु को किसी भी कुंडली को घुमाया जाता है तो उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके अंदर एक धारा को उत्पन्न करता है। उस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा। समझ गए बात को, समझ में आया? अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये 10th के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको जरूर से जरूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।